हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इसमें मैं जो पैटर्न रखने वाली हूँ वो है यू वर्सेस देम। ठीक है, ये आपके लिए एनर्जी है, ये आपके पर्सन के लिए एनर्जी है। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। मैं दोनों ही कार्ड्स आपके सामने शफल करूंगी, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शफलिंग के दौरान रीडिंग के साथ कनेक्टेड रहिएगा। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में, आपका क्या सोच विचार है पर्सन को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं पर्सन के लिए। ओके, सो देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। दिस इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन की एनर्जी नहीं, सॉरी, आपकी एनर्जी पर्सन के लिए क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप वुंडेड हो, बहुत जल्दी जल्दी ना आपने बहुत कुछ करा इस इंसान के लिए। बहुत मतलब, एक होता है ना पेशेंस के साथ डील करो, एक है कि जैसे पेशेंस रखे ही नहीं आपने। आपने कहा ले भाई, ये भी तेरी वजह से, ये भी तेरी वजह से, ये भी तेरे लिए, वो भी तेरे लिए, मतलब सुख चैन शांति सब उसको दे दी अपनी। अब ये एनर्जी है, मतलब अब आपको ये लग रहा है कि सब कुछ तो उसके पास है, आपके पास बचा क्या है। एक बहुत लंबा सफर तय कर चुके हो, बहुत ज्यादा टाइम इस रिश्ते पर लगा चुके हो। ऐसा नहीं है कि मस्ती मजाक में निकाला है आपने रिश्ता, नहीं, आपने अपनी तरफ से बहुत सीरियस रखा है इस रिश्ते को। ठीक है ना, बहुत सीरियस एफर्ट्स करें इस रिश्ते में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर एक होता ना भाई, मैं अब इमोशनल फूल बनने वाली नहीं हूँ, मैं अब इमोशनल फूल बनने वाला नहीं हूँ, मुझे अब अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, मुझे पहले अपने आप को देखना है। ठीक है, अब चाहे कोई कितना भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर ले, वो वाली अब मैं रही नहीं हूँ, या वैसा मैं अब रहा नहीं हूँ, वो एनर्जी आ गई अब आपकी। बहुत चेज किया, बहुत कम्युनिकेशन के आपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, बहुत बार इसको मैसेज किया, ब्लॉक अनब्लॉक सब कर चुके हो, फिर भी अब आप राइट नाउ में पॉज एनर्जी में हो, जहां पर आपको लगता है कि अगर आप खुश नहीं हो ना तो आप सामने वाले को खुश नहीं रख पाओगे, इसलिए आप अपने हीलिंग पर काम कर रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता तोड़ दिया आपने, रिश्ता नहीं खत्म हुआ है अभी आपकी तरफ से। क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड है ना, बहुत मतलब सराउंडिंग में यही इंसान था बस आपके, आपको बाकी कुछ दिखना सुनना समझना सब बंद हो गया था। बहुत ब्लॉक्ड रहे हो आप इस इंसान की वजह से। ये शक्ति दिमाग में या ये मन में शक्ति आने ही नहीं दी कि आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गए ना अब आप इस जोन में कि अब पहले मुझे अपने आप को हील करना है, पहले अपने आप को स्ट्रांग करना है, पहले अपने आप की वैल्यू करनी है, बाकी बाहर में जाए सब कुछ बाद में वैल्यू करते रहेंगे लोग मेरी, मुझे पहले अपनी वैल्यू करनी है। आप अपनी लाइफ में सुकून देखो। आप ये जो गर्ल है, चाहे देखो आप मेल हो फीमेल हो, ये गर्ल कितने प्यारे, इसको झूला ही बोलते होंगे, स्विंग बोलते होंगे, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। बट इस स्विंग पे आराम से लेटी हुई है एंड शी डजंट केयर क्या हो रहा है दुनिया में। ये एक ऐसी फॉरेस्ट वाली जगह पर है जहां पर इसने आराम से अपने आप को चिल करा रखा है। और ये इसके लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत है। इसने इस चीज में महारत हासिल करने के लिए शुरुआत कर दी है। मतलब आपने
अपने आप को पूछने में महारत हासिल करने के लिए शुरुआत कर दी है कहीं ना कहीं से, कि अब पहले मैं, बाद में कोई और। मैरिड हो सकते हो आप इस इंसान से, इसीलिए अभी तक आपने गिव अप नहीं किया, नहीं तो आपको मिनट ना लगे गिव अप करने में, क्योंकि यहाँ पर जिस ऊर्जा में आप हो ना, क्वीन, क्वीन सुनती है किसी की, किंग किसी की सुनता है? किंग अपनी ही करता है, चाहे 10 बिठा लो चाहे 15 बिठा लो, करनी उसने अपनी है ना। तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि सुने सबकी करे अपनी, आप वो वाली एनर्जी में हो, तो इस 1 मिनट में आप इस इंसान को अपनी लाइफ से साइड कर सकते हो। बट क्योंकि हो सकता है मैरिड हो, क्योंकि हो सकता है आप इस इंसान में बहुत इन्वेस्टेड रह चुके हो, तो अब आपको लगता है कि कुछ करना नहीं है खास, बट पॉज ले रखा है, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज जो है दैट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, पार्टी, डांस, लाइट हेडेड एनर्जी, एंजॉय, ठीक है। और फ्री फ्री स्पिरिट होना। आप खुद देखो, ये इनको पता नहीं है कहाँ है, क्या म्यूजिक चल रहा है, लगे हुए हैं हमारे डांस करने में। एक के बाद एक म्यूजिक चेंज होता है, आप लोगों को सबको पता होगा, डीजे पे अगर आप हो, एक के बाद एक म्यूजिक चेंज हो रहा है, सारे उस टाइम सारे ही गाने अच्छे लग रहे होते हैं। क्यों अच्छे लग रहे होते हैं? क्योंकि हम उस फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, हम उस एनर्जी में होते हैं कि हम सारे गानों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। हाँ, आने दो गाने चलने दो, बस डांस करना है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम की फ्रिक्वेंसी है। तो इस टाइम आपके पर्सन की फ्रिक्वेंसी क्या है आपके लिए? दे वॉन्ट टू एंजॉय विद यू, फुल ऑन एंजॉय करना है उन्हें आपके साथ रिश्ता, उन्हें आपके साथ इंजॉयमेंट मिलती थी, ठीक है। यू आर लाइक सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव रहे हो आप इस इंसान के लिए, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है ना। लाइफ थोड़ा सा और रिदम में लगती है जब ये आपके साथ होते हैं, ऐसी इनको एनर्जी सोचने में अभी आ रही है, या इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है। क्योंकि यहाँ फायर एलिमेंट है, तो ऐसा है कि हाँ, अट्रैक्शन, अफेक्शन आप कह सकते हो है। और क्योंकि 4 नंबर है, तो हम सिक्योरिटी, सेफ्टी की भी बात करेंगे, कि सेलिब्रेट करना चाहते हैं, डांस एंजॉय करना चाहते हैं, लाइट हेडेड रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ जो है लाइफ में वो रिदम चाहते हैं। बट ये साथ में सेफ्टी सिक्योरिटी भी रखना चाहते हैं इस रिश्ते की, ऐसा नहीं मस्ती मजाक नहीं है ये, ठीक है। बहुत लंबा टाइम हो चुका है आई थिंक वेट करते करते सिनेरियोज में ना, सिनेरियोज ठीक नहीं हो रहे, तो बहुत लंबा टाइम हो चुका है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आपने शायद मिले नहीं हो, इंजॉय नहीं किया है, और एक दूसरे को फॉरगेट नहीं किया है। और यहाँ पर ना ये तंबू लगा हुआ है, अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि आप फॉरेस्ट में हो, आप भी अकेले हो, यहाँ पर भी एक तंबू लगा रखा है, इसको टेंट बोलते हैं ना, मैं तो तंबू बोलूंगी, मैं अपनी अपनी लाइन की, मैं क्यों अपनी लैंग्वेज छोड़ू। ये तंबू लगा हुआ है, और ये यहाँ पर सारी जगह रेगिस्तान है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हैं, ये और आप, विच मीन्स इंजॉय करना चाहते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी वो एक है ना, जैसी भी जियो जिंदगी अपने हिसाब से जियो, तो वो ऊर्जा है यहाँ पर, कि जैसा ही आपके साथ होते थे ना, तो इनको बहुत इंजॉयमेंट मिलती थी, ठीक है। और अभी भी ये इस चीज को चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स, द 10 ऑफ कप्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये बात मैंने बोली थी आपको अभी। हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। और अगर मैरिड ही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैरिज की ना फोटोग्राफ्स वगैरह या तो देख रहे हैं, या वीडियो, मैरिज की वीडियो देख रहे हैं, या जितने भी अच्छे टाइम आपने, जितना भी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उसके बारे में बहुत सोच विचार चल रहा है आज, ओके। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एक नेक्स्ट लेवल की बात करता है कार्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ नेक्स्ट लेवल एंजॉय करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट लेवल किसी के लिए रिलेशनशिप से मैरिज हो सकती है, किसी के लिए मैरिज से कंसीविंग हो सकती है, ये भी हो सकता है। आपके साथ इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा है इनका, ठीक है ना। और इन्हें लगता है कि देखो, अब यहाँ पर भी देखो कंपैटिबिलिटी, देखो यहाँ किसी और साथ क्यों नहीं, यहाँ कोई और लोग क्यों नहीं खड़े करे गए, ये 2 ही लोग क्यों हैं, ये पिक्चर में और भी तो इंसान ने एक
कार्ड बनाना था वो इसमें और लोगों को भी तो इन्वॉल्व कर सकता था। वैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स में और भी होते हैं अगर हम ट्रेडिशनल टैरो पे जाएं तो, बट यहाँ 2 ही क्यों दिखाए गए? टुगेदरनेस, यहाँ पर भी ऐसे ही बस ये 2 लोग क्यों दिखाए गए फैमिली के साथ? टुगेदरनेस, ठीक है, कि आप इनको कंप्लीट करते हो, ये आपको कंप्लीट करते हैं, ऐसा यहाँ पर सर। ओके, नाउ पर्सन के लिए आपकी एनर्जी, द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड ना बड़ा ही स्लो एंड स्टडी वाली एनर्जी बताता है कि आप सक्सेस तो चाहते हो, बट ना बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि चीज़ें बेहतर नहीं रही हैं तो अब आप स्लो रहना चाहते हो। अब आप जैसे आप पहले भागते थे ना, जैसे आप पहले चेस करते थे, जैसे आप पहले बहुत मेहनत करते थे, अब वो वाली एनर्जी नहीं है आपकी। अब आप स्लो हो गए हो, स्लो डाउन कर लिया आपने अपनी एनर्जी, अपने अंदर खुश रहने लगे हो। अपने ही हाथ में एक कॉफ़ी का मग, अपने ही हाथ में वाइन, अपने ही हाथ में मानो आपकी चिलपिल करने के लिए जो भी, देखो जो चीज़ें आपको सही लगती हैं। आप किसी के लिए स्मोकिंग भी हो सकती है ना, तो जो आपको सही लगता है। आपको ये कि मेरे को कोई और नहीं चाहिए, किसी और से मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे खुद को अपने आप को हील करना है, और जैसे भी हील करूं मुझे किसी और की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो घई नहीं करना है, वो भागा दौड़ी नहीं करनी है। देखो एम्परर भी कैसे इंजॉय कर रहा है ना अपनी लाइफ को। देखो चैरियट, ये चैरियट क्या है? सक्सेस की बात करता है। वर्ल्ड कार्ड क्या है? सक्सेस की बात करता है। और ये एम्परर क्या है? ये ऐसी ऊर्जा है कि हाँ भाई, अपने ऊपर से किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना ही नहीं है। जितनी आप खुद पे भरोसा रखोगे, जितना आप खुद पर काम करोगे, जितना आप खुद को पूछोगे, दुनिया उतना आपको पूछेगी। आपका खुद पे कॉन्फिडेंस है नहीं, दुनिया क्या आप पे कॉन्फिडेंस रखेगी? है ना, ये यहाँ ये ऊर्जा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ में अगर अपना ध्यान रख रहे हैं तो आप भी अपना ध्यान रख रहे हैं, या फिर एक इंसान ने आपको ये चीज़ शो करी कि मैं अपना ध्यान रखूंगी रखूंगा, तो आप भी उसको वही मिरर ऊर्जा दे रहे हैं कि हाँ ले भाई तू अपना ध्यान रख, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। ठीक है, आप थोड़े से, अब इसमें देखो मैंने शुरू में भी कहा है कि इसमें कोई बुरा माने कोई अच्छा माने, चाहे कोई आपको कहे कि आप तो रेबेलियस हो, हाँ जी हैं, आप ऐसे हो रहे हो। ठीक है, आपने अपने आप को ना, देखो अगर मैं यहाँ पर एरीज कार्ड देखती हूँ जो कि एम्परर की ऊर्जा से मुझे पता लग रहा है एरीज है, तो आप बहुत पैशनेट थे इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा, बट अब आपने ना बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं। अब आपने अपने आप को सिक्योर करने का फैसला पहले कर लिया है। आपके कहते ना, आपके पैर मजबूत है ना, तो कोई आपको अपनी जगह से नहीं ला सकता। आप वैसी वाली जर्नी पर शुरू हो चुके हो, अपने मतलब अपने कर्म पे ध्यान देना शुरू कर दिया आपने। पर्सन की एनर्जी है मून, पर्सन आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, यहाँ मून की एनर्जी है तो फॉर श्योर ये भी है कि पर्सन के मन में आप हो। ठीक है, बट ये हो सकता है कि बहुत लो वाइब्रेशन में है आपके पर्सन। कैसे लो वाइब्रेशन? कैसे कि इस रिश्ते को या तो लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं, या लो वाइब्रेशन इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आसपास जो इनके कान भरते रहते हैं। ठीक है, या बहुत हद तक वो याद करने में लो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कई बार किसी को याद करो, नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाता है कोई इंसान, ये वो ऊर्जा कह सकते हो आप। ठीक है, बहुत 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 सारे लोगों के लिए बता दूं कि ये लो प्रोफाइल रिश्ता हो सकता है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि यस, ये बहुत बैडली मिस कर रहे हैं आपको, और आप दोनों के बीच में अगर कोई और आ गया, किसी और की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी अंदरूनी तौर पर तो ये मानते हैं कि आप इनके लिए गलत नहीं हो, ये आपके लिए गलत नहीं है। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जो अभी फेवरेबल नहीं है। ठीक है, टू ऑफ कप्स भी यहाँ पर इमोशंस की बात करता है, इमोशनल रीयूनियन की बात करता है। मून भी यहाँ पर इमोशंस की बात करता है। इंट्यूटिवली इसे पता है कि आप इसके सोलमेट है, इंट्यूटिवली इसको लगता है कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। मुझे ऐसा लग रहा है एक रिसीविंग मोड, पता नहीं 3-4 दिन से ऐसा आपको नहीं लग रहा कि मैं जब भी रीडिंग कर रही हूँ तो आपके पर्सन की ऊर्जा में रिसीविंग मोड बहुत आ रहा है। आपके पर्सन रिसीविंग मोड में है, फेमिनाइन ऊर्जा में है।
समझने की ऊर्जा में है, ठीक है, और इमोशनल है, क्योंकि हो सकता है आप अब इमोशनल नहीं हो, जब आप इमोशनल नहीं हो तो अब वो इंसान इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देखो 2 लोग हैं और आसपास पूरा पानी ही पानी है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये आपके साथ, ठीक है। ये अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। मून इंट्यूशन को बताता है, 2 ऑफ कप्स भी अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने की बात करता है, ये अपने आप से जरूर बातें करते हैं आपके बारे में। यस, आप थोड़ा सा अभी रूड हुए हो, आप थोड़ा गुस्से में हो, पर्सन इस रिश्ते पे काम करने के बारे में जरूर सोच रहे हैं, वो चीजें फिक्स करने के बारे में जरूर सोच रहे हैं, मैंने बोला है वो ड्रेन्ड है, ओके। हाँ, तो आप तो वार्निंग दे ही रहे हो कि अब ये आपको खो रहे हैं आपके बिहेवियर, इनकी बिहेवियर की वजह से, क्योंकि इनको अब आप आइसोलेशन में जा रहे हो, आप इनको अब ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हो, ये चीज आप मेरे को लग रहा है, और आपने वार्निंग शायद दे भी दी है। ये आपकी एब्सेंस को तो टॉलरेट कर ही नहीं सकते, चाहे आप इसमें पॉजिटिवनेस कहो, चाहे इसमें सेल्फिश कहो, कुछ भी कहो, ये आपके बिना रह भी नहीं सकते और आपके साथ शायद अभी आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है, आप ही को ब्लेम करते हैं। लेट्स चेक मोर। क्रॉस रोड, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली, आपकी तरफ से है ये चीजें कि अब आप चाहते हो या तो मैं या कोई और, तो आपकी तरफ से ये ऊर्जा आ रही है, पर्सन की तरफ से क्या आती है देखते हैं, आपने शायद इनके सामने रखी है ये बात, और जरूरी नहीं है क्रॉस रोड का मतलब कोई और ही इंसान, क्रॉस रोड का मतलब आपकी कोई कंडीशंस भी तो हो सकती है, ठीक है। पर्सन की एनर्जी देखते हैं आपके लिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे आपके लिए, बट अब पॉजिटिवनेस आ रही है, अभी लग रहा है कि आप आपके लिए सीरियस है, इनके लिए ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना। इनको नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा आपके लिए इनको अफेक्शन या अट्रैक्शन या आप कह लो प्यार, वो इमोशंस फील होंगे जितने ये अब हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट चिल पिल वाला रिश्ता स्टार्ट हुआ था आप लोगों के बीच में, और ये उन मेमोरीज को हो सकता है याद करते हैं, हो सकता है ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इमोशनल को डिपेंडेंसी फील नहीं करते थे, बट अब कर रहे हैं, ठीक है। VHUNXMCD पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। L भी है यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। The Nine of Wands, the Ten of Swords and the World card. Why the World? Yes. नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पॉज खत्म हो रहा है आप लोगों के बीच में, अगर आपके पर्सन ने पॉज लिया हुआ था वो खत्म हो रहा है यहाँ पर। द वर्ल्ड एंड द सन ये बताता है रिकंसिलेशन होगा, ये कुछ लोगों के लिए 3 days to 3 weeks में हो सकता है, ठीक है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। लेट्स चेक। ये लोग भी मुझे लग रहा है ये दोनों आइसोलेशन में हैं और कहीं ना कहीं अपने अपने बारे में थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर जो चाह रहे थे शायद वो चीजें हो नहीं रही है, मतलब जितना मान लो आप किसी रिश्ते से कुछ उम्मीद कर रहे हो और वो नहीं बन रही है बात, तो आपको भी लगेगा कि ना यार इससे अच्छा तो अपनी लाइफ में व्यस्त हो जा। यहाँ पर भी यही ऊर्जा है कि शायद कहीं ना कहीं किसको क्लैरिटी मिल गई है, किसी को ये समझ में आ गया है कि यहाँ और ज़्यादा इन्वेस्टेड रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वो इंसान अपनी लाइफ में व्यस्त हो गया है, आइसोलेशन में चला गया है, चली गई है, जो भी है, ठीक है। नाउ थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन कह रही हूँ, फैमिली सिनेरियो। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, क्या पीठ पीछे बात करती है आपके लिए, क्या एक्शन ले सकती है आपके लिए, क्या सोचती है आपके लिए, वही देखें। सोचती है कि शायद आप अपनी लाइफ में अपने आप को किसी नए इंसान की तरफ या किसी नई दिशा की तरफ ले जा चुके हो, आपका वापस आना मुश्किल है। आपकी लाइफ में शायद कोई और है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो गए हो, या फिर कोई और नहीं है तो कोई बहुत सारे ड्रीम्स डिजायर्स हैं आपकी जिनके पीछे आप भाग रहे हो और आप इनको बिल्कुल नहीं पूछना चाहते हो। नाउ क्या सोच रही है और क्या बोलती है पीठ पीछे देखते हैं। बोलती क्या है कि
उन्हें लगता है कि आप नेम फेम सक्सेस के पीछे इतना भाग रहे हो कि शायद आप रिश्तों को नहीं निभा रहे हो। आपके अंदर आ, वो एक मेच्योरिटी वाला जो, या एक स्पिरिचुअलिटी वाला जो एक माइंडसेट है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है। ठीक है, नाउ इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? क्राउन चक्रा, मुझे अभी कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। आप अब किसी के हाथ में आने वाले नहीं हो भाई, ये आपके पीठ पीछे बात होती है। आपका और इनका रिश्ता खत्म हो रहा है या आप कर रहे हो ये, हाँ, आप किसी के हत्ते नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ गए ना। मैंने यहाँ बोला था आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आपने इमोशनल फुल होना बंद कर दिया है। यहाँ पर यही ऊर्जा है, देखो यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड, आप निकल गए हो इनकी लाइफ से, आप निकल रहे हो इनकी लाइफ से, ये इन्हें लगता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। शिफ्ट योर परसेप्शन, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। अपने आप के बारे में सोचो, और जो आप कर रहे हो अपने बारे में सोच रहे हो, फॉर श्योर बिल्कुल सही कर रहे हो, आप सही ट्रैक पर हो। दैट इज ऑल फॉर यू। अच्छा लगा हो रीडिंग, अच्छी लगी हो रीडिंग, बताना जरूर। मिलोगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते बाय। ओम साई राम।